सत श्रीकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह J&K न्यूज़ बस से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज तकरीबन 6 सालों बाद जो है वो बजट सेशन जम्मू कश्मीर के आम लोगों के लिए बजट जो है वो पेश की गई JKUT के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने। और इस बजट पर चर्चा हुई है। इस बजट पर कई बड़ी अनाउंसमेंट्स जो हैं वो भी सुनने को मिल रही हैं। कुछ चीज़ें अच्छी भी यहाँ पर जो हैं वो चर्चाओं में आई हैं इस बजट में, और कुछ बेहिसाब भी जो हैं वो आई हैं। लेकिन सवाल वो है कि जिन लोगों की हालत ख़राब है, जिन लोगों के घरों की हालतें ख़राब हैं, उन लोगों के लिए उमर अब्दुल्ला कुछ बात करना क्यों उनको नागवारा रहा। कुछ तो उन्होंने बोला, लेकिन जो वो सुनना चाहते थे, जो उनकी आवाज़ में वो अपने हकों के लिए सुनना चाहते थे, वो आवाज़ उमर अब्दुल्ला की आज उन लोगों तक नहीं पहुंची। सवाल ये सबसे बड़ा है। हालांकि इस पर बातचीत भी करेंगे, लेकिन इस पर भी चर्चा ज़रूर करेंगे कि आज उमर अब्दुल्ला ने अपने मैनिफेस्टो के कुछ वादे जो हैं वो ज़रूर पूरे किए हैं। हालांकि विपक्ष बार बार उनसे ये सवाल करता था, कटाक्ष करता था कि कब वो बिजली के 200 यूनिट की जो बात उन्होंने की थी वो कब दिए जाएंगे, वो 12 सिलेंडर कब दिए जाएंगे, जो महिलाओं के लिए उन्होंने बातें की गई हैं वो कब होंगी, जो पेंशन्स जो हैं वो कब जो है वो बढ़ेंगी, चाहे वो हैंडीकैप पेंशन हो या ओल्ड पेंशन हो, उन सब पर बातें चर्चाएं हैं। हालांकि कुछ चीज़ों पर बातें हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर अभी भी विराम लगा हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें बेहिसाब भी जो है वो दी गई हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ तो 815 करोड़ जो है वो एग्रीकल्चर के लिए जो है वो दिया गया है, 390 करोड़ जो है वो टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए जो है वो दिया गया है, 150 करोड़ रुपए जो हैं वो स्पोर्ट्स कोटे में दिए गए हैं। और अच्छी चीज़ें ये रही कि जो मैरिज असिस्टेंस स्कीम जो थी, जिसमें पहले सिर्फ 50,000 मिलता था, अब उसको बढ़ाकर सरकार ने जो है वो 75,000 जो कर दिया है। और अप्रैल 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए एक बड़ी सूचना उमर अब्दुल्ला ने दी कि आप अगर बसों में सफ़र करती हैं तो चाहे वो गवर्नमेंट बसेस हों या ई बसेस हों, उनमें आपको कोई पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप कर सकते हैं। 10 किलो राशन जो है बढ़ाने की बात की गई है, 10 किलो राशन मिलेगा। और 200 यूनिट बिजली जो है वो AA जो राशन कार्ड होल्डर्स होंगे उनको जो है वो मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये रहा कि जिस की आवाज़ जो इंतज़ार कर रहे थे 61,000 डेली वेजर्स, सबसे पहले उनकी बात जो है वो भी होनी चाहिए थी। बजट सेशन था और बजट सेशन से डेली वेजर्स को, SPOs को, होम गार्ड्स, आशा वर्कर्स, NYC या अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। लेकिन ना ही डेली वेजर्स के लिए कुछ ऐसी अच्छी न्यूज़ जो है वो सुनने को उनको मिली है, SPOs से कोई ऐसी न्यूज़ जो नहीं मिली। VDGs हो गए, होम गार्ड्स हो गए, NYC हो गए, आशा वर्कर्स हो गए, लगातार वो अपनी तनख्वाहों के लिए जो हैं वो बातचीत करते रहे और बातचीत के अलावा उनके पास आया कुछ नहीं। मेरे साथ इस समय हम, क्योंकि जो आपको इसमें ये तो डिटेल बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग इंतज़ार कर रहे थे उन लोगों से बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है। कई SPOs का भी मुझे कॉल आया है, कई होम गार्ड्स वर्कर्स जो हैं उनका कॉल आया है, और सबसे पहले डेली वेजर्स का कॉल आया है कि डेली वेजर्स ने कहा कि हमें क्या कुछ जो है वो मिला है। यहाँ पर नंबर अभी व्यस्त है, डेली वेजर्स जो हैं वो क्या कुछ जो है उनको मिलेगा, और कोशिश करेंगे कि हम डेली वेजर्स से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि उनकी बड़ी उम्मीदें थी इस बजट को लेकर। चाहे वो बजट सेशन जो है, चाहे वो बजट सेशन जो था वो आपका पेंडिंग सैलरीज को लेकर उनका था कि पेंडिंग सैलरीज जो हैं बढ़ाई जाएंगी। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातचीत करते हैं कि जो चीज़ें उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो दी हैं, मैं चाहूँगा आप लोग शेयर भी करें ताकि आम जनमानस तक जो है ये खबरें सारी पहुँच जाएं। 200 यूनिट जो हैं वो AA जो होल्डर्स होंगे उनके लिए ये 200 फ्री यूनिट जो हैं वो मिलेगी। और उसके बाद जो फ्री बसेस की सेवा जो है
वो ई बसेस चाहे वो गवर्नमेंट बसेस हो, उनमें महिलाओं को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अब ट्रैवलिंग जो है वो कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 1 अप्रैल से जो है वो सुविधा जो है वो लागू हो जाएगी। उसके बाद जो जीरो स्टैंप ड्यूटी, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए ब्लड रिलेशन में जो पहले जो स्टैंप ड्यूटी लगती थी, उसको जो है वो जीरो स्टैंप ड्यूटी कर दिया है। अगर वो ब्लड रिलेशन में अगर आप कहीं जो करते हैं, उसमें बजट में उन्होंने उसके लिए वो भी कहा है। 150 करोड़ रुपया स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए जो है वो एक बड़ी सौगात जो है उमर अब्दुल्ला सरकार ने दी है कि 150 करोड़ रुपया जो है वो 2025-26 का जो ये फाइनेंशियल ईयर है, उस ईयर में जो है ये सारी सुविधा जो है स्पोर्ट्स सेक्टर को और डेवलप करने के लिए जो है वो कोशिश जो है वो उमर अब्दुल्ला सरकार करेगी। टूरिज्म को लेकर, जम्मू टूरिज्म को लेकर भी उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ना ही कश्मीर के टूरिज्म को, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू के टूरिज्म को भी जो है वो ज़रूर जो है वो बढ़ाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी उम्मीदें जो डेली वेजर्स थे उनकी उम्मीदें थी। हमारे साथ डेली वेजर्स जो है रवि हंस जी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज जो बजट आया है उस बजट से डेली वेजर को उम्मीदें क्या थी और क्या इस डेली वेजर में नाम तो उनका लिया गया है, लेकिन क्या नाम लेने से क्या उनके अंदर कोई खुशी की लहर है या अभी भी उम्मीदें बाकी हैं? रवि जी, क्या लगता है आज जो बजट आई है उस बजट को लेकर आपकी क्या राय है? अपने डेली वेजर्स को क्या मिला है? हरमीत जी, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जी। और जो आज उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया है, तो जिस तरीके से हमें ये उम्मीद थी कि डेली वेजर की रेगुलाइजेशन का मुद्दा जो है इस बजट में हल हो जाएगा, लेकिन आज कहीं ना कहीं फिर एक बार उमर अब्दुल्ला ने जो है वो डेली वेजर को टोटली निराश किया है। 97 नंबर पे सिर्फ एक डेली वेजर का छोटा सा जिक्र हुआ है कि हम इनके लिए, गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि इनको बेटर लाइफ दी जा सके, लेकिन रेगुलाइजेशन के बारे में कोई जिक्र जो है वो सरकार की तरफ से नहीं किया गया और ना ही सरकार ने ये बताया है कि हमने कोई फर्ज जो है वो डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के लिए या डेली वेजर की पेंडिंग वेजेस के लिए कोई फंड जो है वो हमने शेयर किया है। तो इससे ये साबित हो गया है कि जो उमर अब्दुल्ला की नीयत 2014 से पहले डेली वेजर के प्रति थी, वही नीयत आज भी उनकी डेली वेजर के प्रति है। इन 10 सालों में उनके नीयत के अंदर डेली वेजर को लेकर के कोई भी बदलाव जो है वो नहीं दिखा है। तो ये पेंडिंग सैलरी की उम्मीद जरूर थी, क्योंकि ये बजट सेशन था और वाइब्रेटेड जिस तरह से उमर अब्दुल्ला कर रहे थे, क्या आपको लगता नहीं पेंडिंग सैलरी भी अगर वो देते तो वो भी एक डेली वेजर के लिए बहुत बड़ी राहत होती? हाँ बिल्कुल, लाख रुपए डेली वेजर का जो है सरकार के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। डेली वेजर के लिए 3.5 लाख रुपए का बहुत बड़ी अमाउंट है, कोई छोटी अमाउंट नहीं है डेली वेजर के लिए। बिल्कुल, लेकिन उसके बारे में टोटली जिक्र तक जो है वो बजट में नहीं किया गया और ना ही रेगुलाइजेशन के लिए कोई जिक्र किया गया, जो कि इतना बड़ा मुद्दा है, 60,000 परिवारों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसको पहले नंबर पे होना चाहिए था, उसका 97 नंबर पे उसका छोटा सा एक जिक्र किया गया है सिर्फ, और वो नाम मात्र, जैसे कि खाली एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको एक बेहतर लाइफ दे सकें। लेकिन रेगुलाइजेशन देंगे, मिनिमम वेज, सेंट्रल मिनिमम वेज एक्ट लागू करेंगे, उस बारे में कोई जिक्र नहीं। और सबसे बड़ी बात है, जब तक आपने फंड ही नहीं रखा तो फिर आप बेटर लाइफ देंगे, फिर बेटर लाइफ का रोड मैप क्या है? जब आप कोई फंड ही नहीं रख रहे हैं, पेंडिंग वेजेस ही नहीं निकाल रहे हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर कोई भी आपकी बजट में कुछ भी ऐसा डेली वेजर के लिए नहीं है, तो बेटर लाइफ होगी कैसे? मैं यही कह रहा हूँ हरमीत जी, अगर इनकी नीयत साफ होती तो इनको डायरेक्ट अनाउंस करना था कि हमने 2014 में जो चीजें छोड़ दी थी, जो हम नहीं कर पाए थे, हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, और जिसमें ऑलरेडी सारा कुछ बना हुआ था। तो वही लोग हैं, यही उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे और आज एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ये बजट पेश कर रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर की पावर भी, चीफ मिनिस्टर की चेयर भी इनके पास है, और इनको कुछ नया करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये इससे साफ हो गया है कि डेली वेजर को बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है, और मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने जिक्र किया है, ये साल पूरा लगा देंगे इसी चीज को करते करते कि हाँ सरकार इसके लिए कोई वे आउट तलाश रही है, सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है, सरकार इसके लिए पॉलिसियां बना रही है। ये तो रवि जी, ये तो वही बीन हो गई जो हम पिछले 2019 के बाद लगातार बीन जो है वो सुन रहे हैं। उसी बीन को पकड़कर वो अब पहले एलजी साहब बजाते थे, बीजेपी के नेता बजाते थे, अब ये उमर अब्दुल्ला वही बीन पकड़कर जो है बजाने शुरू कर दिए उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास रहा है पहले भी और आज भी, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने आज तक
दुश्मन तो यही साबित हुआ है डेली वेजर 90। अगर हम जम्मू कश्मीर स्टेट की बात करें तो मैक्सिमम टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में रही है, लेकिन एक भी डेली वेजर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं रेगुलाइज किया है। एक बार जब 1985 में हुए तब जीएम शाह ने किए, और जब 94 में हुए तब गवर्नर साहब ने किए, और जब 2004 में हुए पीडीपी और कांग्रेस की कोलिशन सरकार ने किए। तो मैं चाहता था कि हमें लगता था कि ये उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो 2014 में जो गलती उनसे हुई है उस गलती को सुधारने का काम करेंगे, लेकिन आज उन्होंने दर्शा दिया है कि वो गलती उन्होंने जानबूझ के की थी। जो कि वो कहते थे कि फ्लड आ गया, फ्लड को एक सिर्फ बहाना बनाया गया था। अगर फ्लड के आने के बाद 58 ईयर से 60 ईयर तक सर्विस बढ़ा सकते थे, एक्सटेंड कर सकते थे, तो ये बड़ा मसला नहीं था, लेकिन तब भी इन्होंने धोखा दिया और आज फिर एक बार इन्होंने अभी रवि जी अभी ये बजट सेशन जो है पूरा महीना चलना है, ये बजट सेशन, इस पर और भी कई बिल्स जो आने हैं। अब क्या उम्मीद है, क्योंकि आपने ये कहा था कि 7 तारीख को अगर हमारे लिए कोई कुछ सामने नहीं निकल कर आया बजट में तो हम 10 तारीख को सड़कों पर उतरेंगे, एक बड़ा उग्र प्रदर्शन जो है आपकी तरफ से ये आह्वान किया गया था। सवाल ये है कि 10 तारीख को प्रदर्शन आपका होगा, और अभी भी क्या आप कुछ ये 2 दिन जो है 8 और 9 तारीख है, क्या अभी भी लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला के मुख से कुछ आप लोगों के लिए निकल सकता है? देखिए, अब एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि जो विपक्ष में जो लोग हैं वो अगर सरकार को दबाव बनाने में कामयाब रहते हैं, अगर वो प्राइवेट मेंबर बिल पेश करते हैं, सभी के सभी वन साइड खड़े होते हैं डेली वेजर के पक्ष में, तो सरकार को झुकाया जा सकता है और सरकार को डेली वेजर पे फैसला लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है। मतलब अब उम्मीद आपकी विपक्ष पर आ गई है, पहले सरकार पर थी, अब चाहते हो कि विपक्ष आपके हक में आगे खड़ा हो। लेकिन विपक्ष भी रवि जी वही है जो पिछले कई सालों से जो है, जिसको आप बार बार अपने इंटरव्यूज में बोलते हैं कि वही लोग हैं जिन्होंने आपका 10 साल शोषण किया, आज वही लोग विपक्ष में बैठे हैं, तो अब उम्मीद आपकी विपक्ष पे जा रही है। देखिए हरमीत जी, विपक्ष का एक भूमिका होती है कि जो सत्ता पक्ष ने वादे किए होते हैं अपने मैनिफेस्टो में, जो जनता के साथ वादे किए होते हैं, उनको सरकार को वादे पूरे करने के लिए मजबूर करने का काम जो वो विपक्ष करता है। और एक गलती उमर अब्दुल्ला साहब ने 2014 में की थी, आज उनके पास मौका था वो गलती सुधारने का, उन्होंने नहीं सुधारी। तो आज विपक्ष ने जो 10 साल गलती की है, आज विपक्ष के पास भी एक मौका है वो गलती सुधारने का। आज वो डेली वेजर के साथ, डेली वेजर के पक्ष में खड़े होकर वो गलती सुधार सकते हैं। अब उनकी नीयत और नीति क्या कहती है ये तो वो बेहतर जानते हैं, लेकिन हमने तो सबसे अपील की थी, हमने सत्ता पक्ष से भी अपील की थी, विपक्ष से भी अपील की थी, और आज भी कर रहे हैं कि हमारे मसले को जो है, इसको जिस तरीके से ये खुद कहते हैं कि ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, तो इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ही इसका हल निकालना चाहिए, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता है। और अगर सरकार इस तरीके से नहीं देगी तो कोर्ट तो ऑलरेडी हमारे हक में फैसले दे रहा है, और कोर्ट में जाके लोग रेगुलाइज हो भी रहे हैं, तो हम कोर्ट से तो अपना हक लेकिन सरकार से फिर उम्मीदें फिर बेबुनियाद हो जाती है ना। अगर कोर्ट में ही जाना है तो सरकार ने जो उम्मीदें दिखाई हैं, जो सपने दिखाए हैं, जो वादे किए हैं, वो तो सब बेबुनियाद। मैं भी यही चीज कह रहा हूँ कि कोर्ट से जाकर के लेनी है, तो इस सरकार की जवाबदेही क्या है, सरकार की जिम्मेदारी क्या है, और ये जो लोग सरकार के पदों पे बैठे हुए हैं, जो हमारे टैक्स के पैसे से सैलरियां लेते हैं, बड़ी बड़ी सैलरियां लेते हैं, इनकी आखिर क्या जिम्मेदारी है। अभी रवि जी पीडीपी की तरफ से भी जो परा है, उन्होंने भी कहा है कि हम एक बिल जो है लाएंगे डेली वेजर के लिए, एक बिल जो है वो पेश करेंगे। महराज मलिक है, उन्होंने भी बात की है। कल शक्ति परिहार है, उन्होंने भी बात की थी, जो बीजेपी के हैं शक्ति परिहार, उन्होंने भी कहा था कि डेली वेजेस को जो है वो रेगुलर करने की बात सरकार ने की है, तो उनको रेगुलर करना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो अब आज तो बजट पेश हुई है, लेकिन जो पूरे महीने हैं इसमें कौन कौन और किस किस से उम्मीद है कि आप प्राइवेट बिल लाएं, प्रपोजल हो, और उम्मीद क्या है कि जब आपका डेली वेजर का बिल वहां पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो जितने भी 90 MLA जितने भी बैठे हुए हैं, क्या उनका समर्थन आप लोगों को मिलेगा? हरमीत जी, मेरे कहने का यही एक मोटिव है कि कम से कम हमारे हक में कौन है, हमारे खिलाफ कौन है, उन सबका चेहरा सामने आ जाएगा। कोई ना कोई शुरुआत तो करे। इस तरीके से आपने पीडीपी का जिक्र किया, पीडीपी बिल लाती है, मैं तो चाहूंगा कि एलओपी जो है सुनील शर्मा जी, सबसे पहला बिल तो वो पेश करें, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है, वो मुख्य जो विपक्षी पार्टी है उसके वो एलओपी हैं, और उनका ये मोटिव तो उनको बनता है कि उनको ले आना चाहिए बिल, ताकि सरकार का जिस तरीके से सरकार ने गुमराह करने की कोशिश की है वो तो जनता के सामने आए।
कि सरकार का आखिर मोटिव क्या है, सरकार चाहती क्या है। ये जो एक छोटा सा जिक्र करके डेली वेजर का बजट में गुमराह करने की कोशिश की है, तो इसका क्लैरिफिकेशन तो हो कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। आखिरी सवाल रवि जी, 10 तारीख का आपने एक बड़ा प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। 7 तारीख की बजट को सुनने के बाद आपने फैसला रखा था कि हम फैसला करेंगे कि बजट जब उमर अब्दुल्ला देंगे उसके बाद ही हम फैसला करेंगे कि 10 तारीख हम प्रदर्शन करेंगे या नहीं करेंगे। तो अब फैसला क्या है? बिल्कुल हमारा फैसला स्टैंड है। 10 तारीख को प्रदर्शन होगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रदर्शन होगा। और मैं खासकर अपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लोगों से ये अपील करना चाहूंगा, डेली वेजरों से, कि पिछले 27 फरवरी के प्रोग्राम में भी हरमीत जी आपने देखा होगा, जो हमने एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि हमारे जम्मू कश्मीर का कम से कम 7-8 हजार लोग निकलेंगे। लेकिन अल्टीमेटली वही जो डेली वेजर की सबसे पुरानी बीमारी चलती आ रही है 94 से लेके, कि मैं जाऊंगा, ये जा रहा है, इसके जाने से हो जाएगा, मुझे वहां क्या करना है। तो ये सोच डेली वेजर को बदलनी पड़ेगी। और अब क्लियर हो गया, कोई किसी को बिना मांगे कुछ देने वाला नहीं है, बिना लड़े किसी को कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। बहुत सारे हमारे डेली वेजर ये सोच के बैठे थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है, अब हमारे हक में फैसला आ जाएगा। तो आज इलेक्टेड गवर्नमेंट का भी असली चेहरा सामने आ चुका है। तो इसीलिए 10 तारीख के प्रोग्राम को जितने भी हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट, खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूंगा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जितना भी हमारा पीएचडी का डेली वेजर है, वो सुबह 10 बजे पुराने चीफ इंजीनियर कॉम्प्लेक्स में पहुंचे। इस बजट सेशन के दौरान मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, अगर ये बजट सेशन में डेली वेजर को कुछ नहीं मिलता तो एक साल कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ डेली वेजर को मिल पाएगा। ये जो आह्वान आप कर रहे हैं कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट के डेली वेजर, ये सिर्फ आप पीएचई डेली वेजर्स को कर रहे हैं या और भी डिपार्टमेंट, क्योंकि 47 डिपार्टमेंट आते हैं, क्या वो भी आपके इस प्रदर्शन में जुड़ेंगे साथ में? देखिए, मैं तो सबको कहूंगा कि अपने अपने डिपार्टमेंट का बैनर लेकर के सभी को बाहर आना चाहिए। ये सबका 47 के 47 डिपार्टमेंट का मसला है। सिर्फ मीडिया में बैठ के ये बोल देने से कि मैं स्टेट प्रेसिडेंट, मैं इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, उससे कुछ भी सरकार के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा जब तक कि आप लोग सड़कों से चल नहीं आओगे। तो अगर ये बजट सेशन चला गया, बजट सेशन खाली चला गया, एक साल किसी को कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद जितने मर्जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, जितने मर्जी प्रोटेस्ट करो, और ये मुझे लग रहा है 10 तारीख का जो प्रोटेस्ट होगा, यही डेली वेजर की किस्मत का फैसला करेगा कि डेली वेजर उस दिन कितनी संख्या में निकलता है और कितना अपने हक के लिए लड़ सकता है। क्योंकि यही एक मौका है कि जब बजट सेशन चल रहा है और बजट सेशन के दौरान अगर आपकी आवाज सरकार तक पहुंची और सरकार को मजबूर करती है, तो आपके लिए सरकार एक फैसला ले सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी जुड़ने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि डेली वेजर ये खबर देख रहे हो तो सब शेयर करें। आप भी रवि जी शेयर कीजिएगा खबर को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आपने देखा, डेली वेजर्स आज निराश हुए हैं। रवि हंस का यह कहना कि 2014 में जो गलती उमर अब्दुल्ला ने की थी, आज वही गलती जो है एक बार फिर जो है वो उमर अब्दुल्ला सरकार ने की है, एनसी ने की है। 2014 में भी उनको उम्मीद थी, और आज का बजट सेशन जब था, डेली वेजर्स ने ये अपना आह्वान दिया था कि हम 10 तारीख को प्रदर्शन अपना कैंसिल भी कर सकते हैं अगर 7 तारीख को हमारे लिए कुछ होगा। उमर अब्दुल्ला ने ये तो कहा कि जितने कैजुअल लेबर्स हैं या सीजनल वर्कर्स हैं या डेली वेजर्स हैं, उनके लिए हम मेक श्योर हैं कि वो एक बेटर लाइफ जो है वो जिए। लेकिन ना पेंडिंग सैलरी पर, वेजेस एक्ट पर बात की गई, ना उनके पक्के होने पर बात की। तो उमर अब्दुल्ला सरकार से सीधा सवाल है मेरा कि किस तरह से बेटर लाइफ फिर आप देंगे अगर आप उनकी पेंडिंग सैलरी जो तकरीबन 72-75 महीने की जो उनकी डेली वेजेस की पेंडिंग सैलरी है, वो अगर वो रिलीज नहीं होगी, अगर वो होती तो जरूर कुछ बेहतर लाइफ आप उनको जरूर दे पाते। मिनिमम वेजेस एक्ट पर लेकर अगर आप कोई बातचीत करते हैं या इस बजट सेशन में, क्या सरकार कोई ऐसा जेकेयूटी कोई प्रपोजल ऐसा अनाउंस करती है कैबिनेट से और उसको प्रपोज करती है असेंबली में, और उसकी असेंबली को सहमति मिलने के बाद जो यूटी के जो मिनिमम वेजेस एक्ट्स के जो रेट हैं, जो दिल्ली में 600 रुपये स्किल्ड अनस्किल्ड इस तरह से जो रेट मिलते हैं, आईटी वाले होल्डर्स या सीपीयूडब्ल्यू हो गए, उनको जो रेट्स मिलते हैं, क्या उन रेट्स पर जेकेयूटी सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार कुछ करने वाली है? इस पर कोई बातचीत करते, शायद तब भी आप उनको कोई बेहतर जिंदगी दे पाते, या उनके रेगुलर होने पर बात करते कि चलिए ये 61,000 डेली वेजर हैं, लेकिन हम पीएचई के इतने करेंगे, हम एस्टेट के इतने करेंगे, हम पीडीडी के इतने करेंगे, हम जल शक्ति के इतने करेंगे। तो कुछ बेहतर लाइफ अगर आप फेस मैनर में ही करने की अनाउंसमेंट देते कि हम पहले 10,000 जो है वो पक्के करेंगे, इस बजट सेशन में हम ये 10,000 जो है वो पक्के कर देंगे, फिर अगले बजट में हम इस तरह से करेंगे, तो भी आप कुछ बेहतर लाइफ दे सकते थे। और सिर्फ डेली वेजर ही नहीं, क्यों
हमारे एसपीओस भाई जो हैं 18,000 से आज वो 4,500 सैलरी पर लेकर बैठे हुए हैं, उन पर आपने बातचीत कुछ नहीं की। होम गार्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं सरकारी डिपार्टमेंट्स के जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, ये आशा वर्कर्स हो गई, होम गार्ड्स हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, ये कहीं ना कहीं वो वर्कर्स हैं जो आपका सिस्टम, जब आपको फोटो खिंचाने अखबारों में बड़े बड़े पन्नों में जब आपकी फर्स्ट फ्रंट पेज पे जब आपकी पोस्टर्स लगती है, उस पूरे इवेंट को सफलतापूर्वक और स्मूथली चलाने के लिए यही वो लोग हैं जिनके लिए आपने आज बात तक नहीं की। और आप कहते हो कि बेटर लाइफ देंगे। आप बेटर लाइफ देंगे कैसे जब उनके लिए कुछ आपने योजना ही नहीं बनाई, आपने कुछ बजट में कुछ रखा ही नहीं उनके लिए। आप सिर्फ अपने मुंह से ये कह देंगे कि बेटर लाइफ होगी, तो आपके कहने से बेटर लाइफ नहीं हो जाएगी, क्योंकि पिछले 3 साल से आप वो यही सुनते आ रहे हैं कि आप उनकी जिंदगी बेहतर करने वाले हैं, लेकिन बेहतर हो ही नहीं रही है, बदतर हो रही है। बद से बदतर हालात उनके हो रहे हैं। जब हम डेली वेजर्स के पास या एसपीओस के पास जब हम उनकी खबरें कवर करते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, परेशानी होती है उनके घर की, अपने परिवार की चिंता होती है उनको, अपने बच्चों के अंधकार वाले भविष्य की उनको चिंता होती है। आप कहते हो बेहतर लाइफ, लेकिन उनको पता है उनके बच्चे स्कूलों से निकाले जाते हैं, सिर्फ फीसें नहीं भर पाते। 9300 रुपए से कौन से हैं? यहां एमएलए कहते हैं हमारी 1.5 लाख से 3 लाख सैलरी कर दो। यहां ये भी एमएलए हैं जो 1.5 लाख से 3 लाख सैलरी की बात कर रहे हैं। तो ये 9300 रुपए में कैसे जो है एक एमएलए का 1,60,000 में अगर खर्चा नहीं चल पा रहा, तो ये डेली वेजर्स, एनवाईसी के मेरे भाई बहन, ये एसपीओज, ये वीडीजीज, जो होम गार्ड, ये आशा वर्कर, ये कैसे अपना गुजारा करेंगे? कैसे करेंगे ये गुजारा? और क्या अब ये कोई बिल आएगा, इस बिल पर ये जितने एमएलए हैं ये सब सहमति बना पाएंगे? खासकर एनसी के एमएलओ की बात करूं, सहमति बना पाएंगे? क्योंकि उनके चीफ मिनिस्टर ने तो इनके लिए कुछ बजट में नहीं रखा। तो कल को ये ना हो लेकिन एनसी उसको सपोर्ट ही ना करे, तो फिर डेली वेजर किस तरह से पक्के होंगे? उनकी पेंडिंग सैलरी किस तरह से निकलेंगी? एसपीओस की सैलरी कैसे बढ़ेगी? वीडीजीस को सैलरी, जो आतंकवाद के साथ बंदूक लेकर सीधा सीना तान कर जो खड़े हैं, सरकार को आतंकवाद से बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश वीडीजी करता है। तनख्वाह क्या है उनकी? 2500, 4,000। इसके लिए वो गोली खाने के लिए तैयार हैं, और आप लोग उनकी बजट पे बात ही नहीं करते हो आप लोग उनकी। तो कौन सी बेहतर जिंदगी देंगे आप? पुरानी सरकारों ने भी ये किया, आप पुराने दौर में भी यही करते आए, इस दौर में भी यही करेंगे। ये बीन बांसुरी की ये जो बीन बज रही है, इससे ये जो गरीब तबके के लोग हैं, इसीलिए मैंने कहा किसी को आपने अच्छा दिया, किसी को बेहिसाब दिया, लेकिन जिनके घरों की हालत खराब है उनका आपने जिक्र तक नहीं किया। जिक्र यह किया बेहतर जिंदगी देंगे, लेकिन देंगे कैसे, इसके लिए आपके पास कोई रोड मैप नहीं। हाँ, कुछ चीजें आपने अच्छी की, बड़ी ज्यादा भी कर दी, उम्मीदों से ज्यादा भी दे दिया आपने, वो उनके लिए तो बहुत खुशी की जो है, लेकिन जो लोग इंतजार कर रहे थे उसको कुछ मिला नहीं। और अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब जिस तरह डेली वेजर के रवि हंस ने कहा कि हमने 10 तारीख को सड़कों पे उतरने का वादा किया था, और वो वादा हम पूरा करेंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे। और उन्होंने यह आह्वान भी किया कि जितने 47 डिपार्टमेंट हैं वो सब अब अपनी मांग जो है वो इस 10 तारीख को ही आप फैसला करें कि आपको पॉलिसी चाहिए या क्या चाहिए। लेकिन सरकार की नीयत, रवि हंस ने कहा कि सरकार की नीयत जो है वो पता चल चुकी है। ना पहले उनकी नीयत में डेली वेजर्स और आम इंसान जो गुर्बत से परेशान है, जिनकी कम तनख्वाहें हैं, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट के काम वो सालों से करते आए हैं, सालों से उनके झूठे वादे सुनते आए हैं, उनके लिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है। लेकिन इनके पास आज भी आखिरी उम्मीद है कि ये 1 महीना बजट चलेगा, शायद कोई बिल आए कुछ इस तरह से, कुछ एमएलएज अपने प्राइवेट बिल्स लाएं और सभी एमएलए मिलकर उस पर सहमति जताएंगे, तो ही जो है इन लोगों की गरीब, गुर्बत, अंधकार जिंदगी से ये लोग निकल पाएंगे। इस डेली वेजर के अभिशाप जैसे शब्द के साथ इनका जो जीवन जुड़ा हुआ है, वो कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय, रेगुलराइजेशन जो है इनकी, शायद वो दिला सके। हम हमेशा डेली वेजर्स की और हर उस गरीब तबके की बात करते रहेंगे जब तक उनके हक उनको सरकारें नहीं दे देती। चेहरे आप लोग बदलते रहें, लेकिन हमारे सवाल बदलने वाले नहीं हैं। हम तब भी आपसे वही सवाल करते थे जब इस सरकार में चेहरा कुछ और था, चाहे वो एनसी थी, चाहे वो बीजेपी थी, चाहे कांग्रेस थी, चाहे पीडीपी थी, लेकिन हम ये चाहते थे कि हमारे सवाल बदल दें। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ सरकारों के चेहरे बदले हैं, हमारे सवाल बदलने में आप लोग नामुमकिन विफल रहे हैं। आप लोग, आपकी सरकारें विफल रही हैं।
ये एक बड़े परेशानी का कारण है। काश हमारे सवाल बदल जाते, काश हम ये सवाल कर पाते कि सर आपने 20,000 पक्के कर दिए, अब 10,000 अगले साल हो जाएंगे पक्के। हमारा सवाल ये चाहिए था हमें, लेकिन आपने ये सवाल पूछने का मौका ही नहीं रखा है हमारे पास। आपने कोई हमारे पास ऐसा चारा ही नहीं रखा कि हम आपको उस कटघरे में उस आपकी आलोचना ना करें, क्योंकि आपके फैसले, आपके जो अनाउंसमेंट्स हैं वो इन लोगों के लिए कुछ नहीं है, इन लोगों के लिए कुछ नहीं है। आगे और भी बड़े चीज़ें हैं, उन पर भी बैठकर पूरी आपको डिटेल बताएंगे, चाहे जो इंडस्ट्री सेक्टर्स के लिए जो खास बातचीत उन्होंने की डेवलपमेंट के लिए कि इंडस्ट्री सेक्टर्स को, लेकिन वो भी कई सवाल खड़े हैं। जो लोग अपनी इंडस्ट्रियां बंद करके बैठे हुए हैं, जिनको इंडस्ट्रियों के पैसे भरने के बाद भी उनको इंडस्ट्रीज की पोजेशन नहीं मिल पा रही, उन इंडस्ट्रीज को आप, स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योरशिप्स को किस तरह से ग्रोथ करेंगे, बूस्टअप करेंगे, उनके लिए भी आपके लिए। आप कहते हैं हम नई इंडस्ट्रीज तो लाएंगे, लेकिन पुराने लोग हैं वो बर्बाद हो चुके हैं, तो हो जाए, आपको उससे क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई सवाल हैं, उन सवालों पर भी अभी, क्योंकि ये बजट सेशन बहुत बड़ा है और हमारे सवालों की फेहरिस्त भी बहुत बड़ी है, एक एक करके जिस जिस सेक्टर में आपने पैसे दिए हैं, अच्छा करने की कोशिश की है, जहां आप अच्छा करेंगे वहां हम आपकी सराहना भी करेंगे। लेकिन ये उम्मीद मत रखिएगा कि आप जहां पर बात भी नहीं करेंगे और हम भी वहां बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जहां आपने जिक्र नहीं किया वहां हम आपकी आलोचना, आपका नाम लेकर, आपका चेहरा बताकर, आपकी सरकार से सीधा सवाल पूछेंगे कि जब यहां सब कुछ दे सकते हो तो कुछ हिस्सा, कुछ छोटा सा हिस्सा इन लोगों के लिए भी आपको रखना चाहिए था। ये सवाल मेरे हैं और ये जेन्युइन है या नहीं है ये तो जनता ही जानती है, या ये जो गरीब गुरबत लोग जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं ये वही जानते हैं। अब ये सवालों के जवाब आप ज़रूर बताइए कि जो हमने सवाल रखे हैं आप लोगों के हकों के लिए, क्या वो सवाल वाजिब हैं, सरकार से पूछने चाहिए, और अगर पूछने हैं अगर हमने पूछे हैं तो उनके जवाब आप लोग क्या सुनना चाहते हैं इन सरकारी अधिकारियों से, वो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, ज़रूर बताइएगा। और जितना हो सके मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इसको शेयर करते रहो, आपको ठीक लगता है तो शेयर ज़रूर करा करो, क्योंकि हम आपकी आवाज़ बनना चाहते हैं। हम अपनी आवाज़, अपने फ़ायदे के लिए ये सवाल सरकार के लिए नहीं रख रहे। डेली वेजर पक्के हो जाएंगे तो हरमीत सिंह के अकाउंट में कोई पैसा नहीं आने वाला, या कोई एसपीओ की सैलरी बढ़ जाएगी तो मेरे अकाउंट में कुछ नहीं डालेंगे, वो उनके अकाउंट में कुछ ना कुछ डल जाए, मेरे को इस बात की परवाह है। मैं ये चाहता हूं कि उनकी जिंदगी बेहतर हो जाए। जो मैंने पत्रकारिता की है, जो मेरा धर्म है, जिस गुर्बत आवाज को उठाने के लिए मैंने पत्रकारिता पकड़ी है, मैं उसी आवाज को उठाने की, सरकार के सामने उसको रखने की कोशिश करता रहूंगा जब तक आप लोगों के हक आपको नहीं मिल जाते। दीजिए इजाजत मेरे को। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से। जय हिंद।